हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट वीडियो CMI मैथ्स 2021 के हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये लास्ट पार्ट है। हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाइए, CMI मैथ्स के वहाँ सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व मिल जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लास्ट क्वेश्चन। बिफोर मूविंग फर्दर वीडियो लाइक कर दीजिए, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 16 जो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में था कि A0 और A1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे और आपको एक रिकरेंस रिलेशन गिवन था n > 2 के लिए। सो दो पार्ट है इसमें। पहले ने पूछा था कि आपको एक पॉलिनोमियल्स PZ और QZ CZ में ऐसे फाइंड करने हैं जहाँ Q0 पे 0 ना हो, एंड साथ में जो सीरीज़ AN(Z)n है वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो अराउंड 0 ऑफ PZ/QZ। और दूसरे में आपको गिवन था कि A0 और A1 की वैल्यूज़ गिवन थी इनिशियल कंडीशन। तो दिखाना था कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं β1 β2 γ1 γ2 कि AN को हम इस तरह लिख सकते हैं। सो दिस इज़ नथिंग बट सॉल्विंग ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, अब देखते हैं हम किस तरह करें। ठीक है, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी का यूज़ करते हैं। टेलर सीरीज एक्सपेंशन है तो हमने FZ को टेलर सीरीज एक्सपेंशन AN(Z)n लिख दिया, जिसको एक्सपैंड करेंगे तो इस तरह बनेगा। अच्छा, अब ZFZ कितना हो जाएगा और Z2FZ कितना हो जाएगा वो लिख दिया। ठीक है, अब रिकरेंस रिलेशन जो हमें गिवन था उसका यूज़ किया। तो अगर हमें इसको लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं AN - 2 AN - 1 माइनस AN - 2 = 0। अच्छा, इसको हमने लिख दिया FZ माइनस 2ZFZ माइनस Z2FZ। कंप्यूट किया FZ, इसको पूरा कंप्यूट किया तो हमारी वैल्यू कुछ ये है। क्यों? अच्छा, जब इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे गलती से लिख दिया, दिस इज FZ पूरा एक टर्म है। तो जब इसको सॉल्व किया तो इस तरह से बन गया। अब ये जो सारे रिकरेंस रिलेशन है ये एक्चुअली ज़ीरो है, क्योंकि AN कोएफिशिएंट रिकरेंस रिलेशन की वजह से सेटिस्फाई ये, क्योंकि AN - 2 AN - 1 माइनस AN - 2 0 है। तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स कोएफिशिएंट ज़ीरो बन जाएंगे। सिर्फ जो बचेगा नॉन ज़ीरो कोएफिशिएंट वो ये दोनों। तो इसकी वैल्यू हो गई A0 प्लस A1 - 2 A0 ऑफ Z, क्योंकि ये रिकरेंस रिलेशन। अच्छा, इससे क्या होगा? अब अगर हम यहाँ पे FZ कॉमन ले तो हम जो 1 - 2Z/Z² है उसको डिवाइड में ले आ सकते हैं, और हमने उसको GZ लेट कर लिया। ठीक है, हमने GZ पॉलिनोमियल मान लिया। अब डिनोमिनेटर 0 का मतलब Z1 -1 प्लस -√2, तो यानी कि GZ हमारा एनालिटिक होगा इन अ नेबरहुड अराउंड ओरिजिन जिसमें ये पॉइंट्स ना हो। मतलब ऐसा नेबरहुड लेना है छोटा सा जिसमें ये पॉइंट्स ना हो दोनों। ठीक है, तभी एनालिटिक है। अब हमने AN(Z)n टेलर सीरीज़ है GZ की अराउंड 0 ये लेट कर लिया। इट्स एक्चुअली ओके इट इज़ एक्चुअली BN। हमने अब BN लेट किया है। ओके, तो BN हमने एक सीरीज़ ले ली। तो जब हमने देखा तो ये जो कोएफिशिएंट्स थे इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से जो अभी हमने देखा इसकी वैल्यू क्या है, FZ × 1 - 2Z/Z²। ठीक है, अच्छा, अब इसकी वैल्यू और क्या है 1 - 2Z, क्योंकि GZ भी इसी तरह से लेट किया गया है। तो यहाँ से अगर हम, क्योंकि हम जो नेबरहुड ले रहे हैं उसमें ये सिंगुलैरिटीज़ नहीं है, FZ GZ के बराबर हो जाएगा। तो FZ की जो सीरीज़ थी टेलर सीरीज़ और GZ की जो हमने BN में लेट करी है वो सेम हो जाएंगी। तो A1 और BN सेम होगा। तो यानी कि हमें पॉलिनोमियल PZ क्या मिल गया, A0 प्लस A1 माइनस 2 A0 ऑफ Z, और QZ मिल गया 1 - 2Z/Z² बिलोंग्स टू CZ। Q 0 पे 1 है जो 0 नहीं है, और ये वाली सीरीज़ अब टेलर सीरीज़ बन गई PZ/QZ। यहाँ पे ये चीज़ हमने इसीलिए करी, ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली ये PZ/QZ की टेलर सीरीज़ है। ठीक है ना, वहाँ से हमने FZ को लेट नहीं किया बल्कि GZ दूसरा फंक्शन बना के उसको लेट करके PZ/QZ की सीरीज़ दिखाई, और हमने PZ और QZ पॉलिनोमियल पूरा फाइंड कर दिया। पहले पार्ट में हमें यही करना था, राइट। दूसरे पार्ट में हमें A0 और A1 की वैल्यू गिवन थी और हमें ये फाइंड करना था। ओके, तो हमने A0 और A1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। तो GZ में हमें ये मिल गया 1/1 - 2Z - Z। अब हमने क्या किया, इसके जो रूट्स हैं उसको Γ1 और Γ2 मान लिया। ठीक है, Γ1 मान लिया -1 प्लस √2, Γ2 -1 -√2 इसके रूट्स। अब हमने GZ को इसको सिंप्लीफाई किया, इसको पार्शियल फैक्टर कर लिया पहले और पार्शियल फ्रैक्शन लगा दिया।
अच्छा, अब अगर nth टाइम डेरिवेट करेंगे तो ये तो जस्ट z यहाँ पे ही है, तो डेरिवेट करेंगे तो n प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन है, n फैक्टोरियल हो जाएगा और ये n प्लस वन सेम इधर पार्शियली फ्रैक्शन करके डेरिवेटिव कर दी nth टाइम। अच्छा, अब अगर z इक्वल टू 0 पे देखें तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब टेलर सीरीज से हमें क्या पता है, टेलर सीरीज अगर फंक्शन लिखते हैं तो जो कोएफिशिएंट्स होते हैं an वो होते हैं nth डेरिवेटिव एट 0 बाई n फैक्टोरियल। अभी हमने ऊपर वाले पार्ट में टेलर सीरीज दिखाई थी, तो वहीं से an की वैल्यू क्या आ गई, ये जो चीज़ थी nth डेरिवेटिव n फैक्टोरियल इधर डिवाइड में लिया है तो बची हुई टर्म हो गई an, ठीक है, बची हुई टर्म हो गई। अच्छा, अब हमें क्या लिखना था, गामा 1 और गामा 2 में, तो हमने इसको रैशनलाइज़ किया और ये बन गया 1 माइनस रूट 2 और ये बन गया 1 प्लस रूट। अच्छा, अब वो तो -1 प्लस रूट 2 माइनस और माइनस रूट 2 था, तो हमने माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लिया और ये हमारा बन गया इस टाइप से कुछ। अब -1 प्लस 2 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो हमने an को लिख दिया β1 गामा 1 पावर n प्लस 1 प्लस β2 गामा 2 पावर n प्लस 1 फॉर ऑल n के लिए, जहाँ पे β1 क्या हो गया माइनस ये चीज़ हो गई 1 ओवर 2 रूट 2, β2 हो गया 1 ओवर 2 रूट 2, गामा 1 हो गया -1 प्लस रूट 2 और गामा 2 हो गया -1 माइनस रूट 2। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, जो पहला पार्ट था उसी को आपको यूज़ करना था और उसी से आपको सॉल्व करना था। आपको बस ये देखना है कि आप रिकरेंस रिलेशन सॉल्व कैसे करते हैं। हम रिकरेंस रिलेशन अगर सॉल्व करते, जो हमें रिकरेंस रिलेशन गिवन था, तो हम यही करते 1 माइनस 2z माइनस z को और वहाँ से z की वैल्यू निकालते, तो वही तो किया हमने। इसीलिए हमने गामा 1 और गामा 2 को इसके रूट्स माने, क्योंकि हमें शो करना था कि उसकी पावर n प्लस 1 हमें लेना था और वो रूट से ही आते, तो इसीलिए हमने वो चीज़ करी। ओके, तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था 10 मार्क्स में। हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा नहीं समझ में आता, पर अगर आप टेलर सीरीज़ को यूज़ करते हैं थोड़ा थोड़ा और पार्शियल रिकरेंस रिलेशन को जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से करते हैं तो भी सही था। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये लास्ट वीडियो थी हमारी CMI मैथ्स के ऊपर। तो कल आपका पेपर है, सो ऑल द वेरी बेस्ट हो ये पेपर, अच्छे से करिएगा और क्वेश्चन को हमेशा पढ़िएगा और उसके बाद छोड़िएगा, क्योंकि मैनी टाइम्स क्वेश्चन हमें लंबा दिखता है तो हम सोचते हैं क्वेश्चन मुश्किल है और हम नहीं करते, और हमने देखा है खुद ही कि 2021 में कितने इजी क्वेश्चन थे। जो लंबे दिख रहे थे वो एक्चुअली लंबे नहीं थे, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे। तो अच्छे से करिएगा, ओके, बिना किसी डर के। ओके, और हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। अब NBHM के ऊपर वीडियोज़ आएंगी, CMI के ऊपर हो गई पूरी, अब NBHM के ऊपर वीडियोज़ आएंगी, उसके बाद TIFR के ऊपर भी वीडियोज़ आएंगी। तो इट्स नॉट एन एंड नाउ, अपना पूरा अच्छे से पेपर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सजेशंस हो, तो वो भी आप कमेंट्स में रख सकते हैं। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल क्रैकगेट, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। और एग्ज़ाम होने के बाद जब आप रिलैक्स हो जाए तो उसके बाद क्वेश्चन ज़रूर कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा उनको सॉल्व करने के और एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख के लाने का। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।